खुल गई चिट्ठी, उठ गया पर्दा। इस व्यक्ति के कहने पर हुई थी अतीक की हत्या। जज के पास अतीक अहमद का बंद लिफाफा पहुंचने से पहले ही ठुकवा दिया अतीक। रहस्य खुलने से पहले ही दफन हो गया अतीक अहमद और उसका भाई व बेटा। पहले असद गया, फिर भाई के साथ में अतीक गया और उत्तर प्रदेश से माफिया राज का अंत हो गया। अतीक का काम तमाम कर एक तरफ जहां यूपी की जनता योगी सरकार की प्रशंसा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अतीक की एक चिट्ठी की चर्चा जोर पकड़ रही है, जो उसने अपनी मौत से पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजी थी। जज और योगी के पास चिट्ठी पहुंचने से पहले ही अतीक और उसके भाई का अंत हो गया, लेकिन योगी के पास इस चिट्ठी की खबर पहुंच गई और उन्होंने अतीक की सिफारिश करने वाले को लाइन में खड़ा कर दिया। अब एक तरफ जहां देश की आवाम की नजरें अतीक का काम तमाम करने वालों पर टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व का झंडा बुलंदियां छू रहा है। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि अतीक की कौन सी ऐसी चिट्ठी है जिसने राजनीतिक गलियारों का पारा हाई कर दिया है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की चिट्ठी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजी जा रही है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। मिश्रा ने बताया है कि अतीक अहमद ने कहा था कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या फिर उसकी हत्या होती है तो बंद लिफाफे में एक चिट्ठी उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाएगी। उन्होंने कहा है कि वह चिट्ठी ना तो मेरे पास है और न ही मेरे द्वारा भेजी जा रही है। वह चिट्ठी कहीं और रखी थी और किसी और व्यक्ति के द्वारा भेजी जा रही है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि शनिवार की रात को प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में मोतीलाल नेहरू मंडलीय स्त्री चिकित्सालय के भीतर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या उस समय की गई थी जब अतीक और अशरफ पुलिस हिरासत में चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल में के भीतर दाखिल हो रहे थे। पुलिस ने तीनों लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है। अतीक और अशरफ पर रात करीब 10 बजे फायरिंग की गई, जो कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि दोनों को अस्पताल ले जाते समय मीडिया कर्मी उनके साथ चल रहे थे। बता दें कि इससे पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता की भी एक चिट्ठी सामने आई थी, जो उसमें उमेश पाल की हत्या के बाद 27 फरवरी को लिखी थी। इस चिट्ठी में शाइस्ता ने अपने पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या की साजिश की बात लिखी थी। शाइस्ता ने इस लेटर में लिखा था कि पुलिस रिमांड में हत्या की साजिश रच रही है। शाइस्ता ने लिखा था कि पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने अतीक और अशरफ की सुपारी ले रखी है। वो रिमांड के बहाने जेल से अतीक और अशरफ को बाहर निकालेंगे और फिर उनका मर्डर करा देंगे। बीते 28 मार्च को साबरमती जेल से अतीक को और बरेली जेल से अशरफ को MPML कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। पेशी के बाद बरेली भेजे जाते समय अशरफ ने हफ्ते भर के भीतर अपनी हत्या का अंदेशा भी जताया था। अशरफ ने बरेली जेल जाने के दौरान इस बंद लिफाफे का जिक्र मीडिया से किया था। कोर्ट परिसर के बाहर प्रिजन वैन में सवार होने के बाद अशरफ ने मीडिया को बताया था कि उसे प्रयागराज में एक पुलिस अधिकारी ने हत्या कराने की धमकी दी है। मीडिया को दिए बयान में अशरफ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। उसमें अशरफ कहता नजर आ रहा था कि पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें धमकी दी है कि हफ्ते भर के भीतर किसी न किसी बहाने तुझे फिर बुलाकर निपटा दूंगा। जब अशरफ से पूछा गया कि वह अफसर कौन है, तब उसका कहना था कि उसका नाम मैंने लिखकर लिफाफा बंद कर दिया है। जिस दिन मेरी हत्या होगी वह लिफाफा देश के CJI कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति और मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाएगा। मंगलवार को यही बंद लिफाफा भेजने जाने की चर्चा दिन भर होती रही। लिफाफा कहां और किसके पास है, इसे अभी तक CJI को भेजा गया है या नहीं, फिलहाल इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।